फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मिलते हैं ज्योग्राफी में, जिसमें से क्या देखेंगे, भारत की स्थिति विस्तार का दूसरा भाग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से भारत की स्थिति कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री देशांतर अक्षांशों पर भारत अवस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब में थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड को, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग क्या देख लिए थे, एक ग्लोब को देख लिए थे। ये चीजें आप लोग पिछला क्लास में कर लिए हैं। तो ये बीच का जो रेखाएं हैं, इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री विषुवत। ये हो गया है। और इधर को क्या कहा जाता है, विषुवत के ऊपर साइड को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। आप लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक एक लाइनें यहां से क्या है, एक एक लाइनें क्या है, 90 डिग्री तक यहां तक आती है, उत्तरी ध्रुव तक। दोनों तरफ से इधर भी क्या है, आएगी इस प्रकार से। तो एक प्रमुख जो रेखाएं हम लोग देखे थे, 23.5 डिग्री, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कर्क रेखा। हम लोग सिंपल लिखते हैं कर्क रेखा। और इधर भी क्या है, एक जो लाइनें हैं उसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा है। 23.5 डिग्री एंड 66.5, 66.5 है, 66.5 को इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहे थे आर्कटिक विड्थ। आर्कटिक 66.5, इसको हम लोग क्या कहे थे, अंटार्क, अंटार्कटिक विड्थ। और भारत की स्थिति कहां पर थी, यहां पर हम लोग भारत को देखे थे कुछ इस प्रकार से। तो थोड़ा सा क्या है, भारत इस प्रकार से हम लोग बीचों बीच देखे थे, कर्क रेखा के मध्य। तो भारत क्या है, कहां पर अवस्थित है, ये तो हो गया अक्षांश। और देशांतर किसको हम लोग कहते थे, देशांतर जो है ये लाइनें, इसको क्या है, ये देशांतर लाइनें हम लोग देख लिए थे। तो ये चीजें पिछला क्लास में हम लोग कर लिए हैं। अगर किन्हीं कोई दिक्कत है तो पिछला वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये सीधी लाइनें को क्या कहा जाता है, अक्षांश। ये जो सीधी लाइनें है अक्षांश है। और देशांतर जो खड़ी लाइनें को देशांतर, ये जो खड़ी लाइन है इसको क्या कहा, देशांतर कहा जाता है। तो भारत कहीं ना कहीं इधर क्या देशांतर है, इधर देशांतर, इधर अक्षांश। तो इसके कितना कितना डिग्री पर भारत अवस्थित है। तो चलिए हम लोग एक बड़ा मैप बनाते हैं, इसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, एक बार भारत का हम मैप बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा कुछ इस प्रकार से एक आप लोग रफ डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ये हो गया लद्दाख, इधर हम लोग देख रहे हैं। अरे राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया है, और इधर हम लोग आ गए कर्नाटक वगैरह। ये हो गया भारत का कुछ इस प्रकार से नक्शा है। तो देशांतर लाइनें कहीं ना कहीं टच करती होगी। तो भारत के जो पूर्व है यहाँ पर टच करती होगी, एक लाइनें जो देशांतर लाइनें हैं गुजरात में यहाँ पर टच करती होगी, और एक लाइनें जो है ऊपर में टच करती होगी, और एक नीचे कहीं ना कहीं टच करती होगी। और उसके साथ में एक देखते हैं आप लोग, भारत के साथ एक चिपका हुआ श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद इधर हम लोग भारत का जो द्वीपीय प्रदेश है, यहाँ पर ये भी क्या है, भारत का ही क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे दक्षिण की तरफ हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम, ये ठीक है दक्षिण में। तो दक्षिण में कहां पर टच करती है, इसको समझिए। तो ये अक्षांश है, अक्षांश लाइन टच करती होगी। तो कितना डिग्री अक्षांश पर, तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये नॉर्थ, क्योंकि भारत क्या है, उत्तर पूर्वी
गोलार्ध में अवस्थित है, इसलिए क्या होगा, ये अक्षांश होगा, नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ में कहां पर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, केप कमोरिन कह सकते हैं, केप कमोरिन। या दूसरा नाम इसका क्या है, कुमारी अंतरीप। क्या नाम है, कुमारी अंतरीप। ये हो गया। और ये भारत का क्या है, मुख्य भूमि, मुख्य लैंड है ना, ये वाला मुख्य भूमि है। ये जो देख रहे हैं इधर क्या है, द्वीपीय प्रदेश है। तो ये भारत का कौन सा हो गया, ये आपका मुख्य भूमि हो गया भारत का। दूसरा हम लोग देखेंगे, जो R1 आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो मुख्य भूमि से नीचे, ये भारत का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है। तो यहां पर भी अक्षांश लाइनें होगी। कौन सी लाइनें हैं, अक्षांश लाइनें। कितना डिग्री पर बनती है भी, 6 डिग्री 45 मिनट। ये भी क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। राजीव गांधी जब यहां पर गए थे तो उस समय इसका नाम क्या कर दिए हैं, इंदिरा पॉइंट कर दिए हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट। और एक नाम जो है पिगमेनियन पॉइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पिगमेनियन। ये हो गया पिगमेनियन पॉइंट। तो इतना हम लोग देख लिए। और इसके बाद में यहां से देखिएगा, मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट है, तो इधर जब हम लोग आएंगे नीचे तरफ इधर, तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री विषुवत होगा ना, तो विषुवत यहां पर है, तो इसको क्या है, 0 डिग्री विषुवत, विषुवत। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, यहां से यहां की दूरी है 876 किलोमीटर दूरी है। आपका जो अक्षांश लाइनें है वहां से, इतना आप लोग समझ गए। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ। देखिए यहां पर, तो ऊपर में जो है इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। कितना डिग्री पर, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी क्या है, अक्षांश सीमा है। अक्षांश कहने का मतलब, ये भी क्या है, नॉर्थ में ही आएगा, क्योंकि भारत क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर अवस्थित है, इसलिए ये नॉर्थ है। लेकिन भारत के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये उत्तर क्षेत्र में है। तो कहां पर ये टच करती है, तो इसको हम लोग लद्दाख, ऊपर का हिस्सा कौन, लद्दाख है। लेकिन पुराना किताब में आपको क्या है, J&K भी आपको मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं भारत का पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर तो कितना डिग्री पर टच करती है, 97 डिग्री 25 सेकेंड। ये क्या होगा, ईस्ट होगा, क्योंकि भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में भी अवस्थित है, तो ये ईस्ट होगा। ईस्ट में कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह है आपका, ये जगह है किबिथु, यहां पर टच करती है। तो इसी प्रकार से ये 30 लाइनें आप लोग को बताए थे, इस प्रकार से आती है। और कहां तक जाती है, ये गुजरात तक। इधर भी अक्षांश से जो है यहां तक ऐसे करके आएगी, है ना जी, ऐसे ऐसे। तो यहां गुजरात में कौन सा अंतर टच करती है, तो इससे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है, देशांतर है, देशांतर लाइनें ना रेखा है। तो कहां पर आपका, ये गुजरात में। कहां पर, गुजरात। गुजरात में कौन सा जगह,
गौरमोता, इसको बोलते हैं गौरमोता, या इसका दूसरा नाम आप देख सकते हैं सरक्रिक, सरक्रिक, या फिर नारायण सरोवर, नारायण सरोवर। तो इतने सारे चीजें आज के क्लास में हम लोग देख लिए हैं। तो मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।